गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुना रहे हैं वह एक गरीब की बेटी की शादी में बाबा जी ने कैसे सब कुछ पूरा किया, सुनिए इस साखी में। सात संगत जी, एक गरीब सेवादार होता है, उसकी बेटी की शादी होनी थी। वह सेवादार अपनी बेटी की शादी के लिए लोगों से उधार लेकर बड़ी मुश्किल से सारे इंतज़ाम करता है। उसकी बेटी की शादी में लड़के वालों ने कहा था कि बारात में हमारी तरफ से सिर्फ 50 लोग ही आएंगे, और उसने सोचा कि हमारे रिश्तेदार लड़की के नानके और दादके मिलाकर यह भी 50 हो जाएंगे। उस गरीब सेवादार ने बड़ी मुश्किल से 100 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया था, लेकिन जब बारात आई तो वह देखता ही रहा कि यह बारात के लोग तो 100 से भी ज़्यादा आ गए हैं। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मैं इतने लोगों का खाना कहाँ से खिलाऊंगा? मेरे पास तो बस यही खाना है, मेरे पास और पैसे भी नहीं, और सामान मंगवाकर और खाना बनवा लो। सात संगत जी, वह गरीब सेवादार अंदर गया और बाबा जी को हाथ जोड़कर विनती करने लगा, बाबा जी, मेरी लाश तो अब आपके ही हाथ में है, मेरी रक्षा करना। बेटी की शादी में बहुत से लोग आ गए हैं, अब इतने लोगों को खाना मैं कहाँ से खिलाऊंगा? मैंने तो बड़ी मुश्किल से 100 लोगों के खाने का ही इंतज़ाम करवाया था। शादी में उसका एक सेवादार दोस्त भी आया हुआ था। उसने उससे पूछा, भाई क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? उसने कहा, भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने तो 100 लोगों के खाने का इंतज़ाम बड़ी मुश्किल से किया था, पर अब यह बाराती जो हैं काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, अब मैं क्या करूं? भाई, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं और सामान मंगवा कर और खाना बनवा सकूं। तो वह सेवादार कहता है, भाई तू घबराता क्यों है? जब बाबा जी हैं साथ तो फिर डरने की क्या बात है? सात संगत जी, तो वह बोला, फिर इतने लोगों को मैं कहाँ से खाना खिलाऊंगा? दूसरे सेवादार ने उससे कहा, भाई तू जा, एक दो चादर ले आ और इस सारे खाने को अच्छी तरह से ढक दे। वेटर को जितना खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा इसमें से डालते रहो और बाकी को फिर से ढक कर रख दो। खाने को ढक कर रखने से कहते हैं उसमें बाबा जी बरकत डालेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। वह बोला, खाना कम हो गया तो सारी उम्र वह मेरी बेटी को सुनाते रहेंगी कि तेरे पिता ने बारात को अच्छे से खाना भी नहीं खिलाया। सात संगत जी, फिर उसका दोस्त कहता है, तू घबरा नहीं, सतगुरु जो हैं बरकत पाते हैं, जो करेंगे अब बाबा जी ही करेंगे। अब सब कुछ उन पर ही छोड़ दे। चावल, पूरी, रोटी, मिठाई एक चादर से ढक दिया, दूसरी चादर से सारी सब्जियों को ढक दिया। उसका दोस्त बोला, भाई अब तुम बाहर जाओ, अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा करो, यहाँ की चिंता मत करो। मैं यहाँ पर बैठकर बाबा जी से हाथ जोड़कर बेटी की शादी ठीक से हो जाए विनती करूँगा और यहाँ सब संभाल लूँगा। वेटर को जो कुछ चाहिए होता वह आकर ले जाते और वह फिर चादर से ढक देता था। ऐसे ही खाना चलता रहा। जो बाराती थे वह बहुत खुश होकर गए कि आपने बहुत अच्छा खाना खिलाया है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। वह तो बस हाथ जोड़कर खड़ा था और मन में बाबा जी का ही शुक्र शुक्र कर रहा था कि बाबा जी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जो किया है आपने ही किया है। जब शाम को बेटी की डोली चली गई तो वह फिर अंदर आया और अपने दोस्त से बोला, भाई सब ठीक हो गया है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों दोस्त गले मिले। वह बोला, देखो तो सही अब सब कुछ बचा भी है कि नहीं।
जब उन्होंने चादर हटाकर देखा तो वहाँ पर 2 पूरी और ज़रा सा हलवा बचा होता है। डर के मारे उसने तो कुछ खाया ही नहीं था। इसके दोस्त ने कहा, भाई यह तो तेरे लिए ही बाबा जी ने प्रसाद छोड़ा है, यह तेरा है, तो इसको खा ले। उसने अपने दोस्त से कहा, भाई तुम भी सुबह से आए हो, तुमने भी कुछ नहीं खाया, तुम्हारी वजह से ही यह खाना पूरा हुआ है। दोनों ने एक एक पूरी बाबा जी का प्रसाद समझकर खा ली, क्योंकि पहले तो उसको डर के मारे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा, पर बाबा जी ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। साथ संगत जी, अगर हमें अपने सतगुरु पर पूरा पूरा विश्वास है तो वह हमारे सारे काम सिद्ध करते हैं और हमारे अंग संग रहते हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। 100 लोगों का खाना 200 लोग खा गए। यह तो सब उस कुल मालिक की ही दया से हुआ है। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। नामदेव जी एक पूर्ण संत हुए हैं। उनके गुरु ने उन्हें नाम की दौलत दी, जो संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है। नामदेव के घर वाले सभी संसारिक लोग थे, इसलिए आप इस आंतरिक भेद को उनसे छुपा कर रखते थे। व्यवसाय से वह कपड़ा बुनने का कार्य करते थे। 6 दिन वह कपड़े बनाते थे और 7वें दिन कपड़ा बेचने के लिए बाजार में ले जाते थे। नामदेव जी के 4-5 भाई थे। एक बार की बात है कि सब भाइयों ने माल तैयार किया और मंडी में बेचने के लिए चले गए। नामदेव जी को भी यह गठरी दे दी और सभी तो माल बेचने लगे। नामदेव एक तरफ भजन में बैठ गए। जब शाम हुई, दूसरे भाई माल बेचकर चले आए और नामदेव जी अपनी गठरी उसी तरह घर ले आए, क्योंकि तब तक सभी खरीदार घर जा चुके थे। घर वालों ने पूछा कि माल उसी तरह क्यों ले आए हो? नामदेव जी ने कहा कि कोई ग्राहक नहीं आया। उन्होंने पूछा कि कितना माल किस तरह बिकेगा, कीमत कम ज़्यादा करके बेच देना था। नामदेव जी चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि उधार ही दे आना था। रामदेव जी चुप रहे। जब बहुत तंग किया कि उधार ही दे आना था, तो नामदेव जी ने पूछा, उधार दे आऊं? तो वह कहने लगे, जाओ उधार दे आओ। बाहर पत्थर पड़े हुए थे। नामदेव जी उठे और सारी गठरी के सारे कपड़े खोलकर एक एक करके सब पत्थरों पर डाल आए और एक पत्थर बतौर जमीन के उठाकर लाए। घर वालों ने पूछा कि कपड़ा उधार दे आए हो? नामदेव ने कहा, हाँ दे आया हूँ। उन्होंने पूछा कि लोग पैसे कब देंगे? नामदेव ने कहा कि 7वें दिन। किसी ने आकर बताया कि नामदेव कपड़े बाहर पत्थरों पर डाल आए हैं और लोग पत्थरों पर से कपड़े उठाकर ले गए हैं। पैसे किसी ने नहीं देने थे। घर के लोग दुखी हुए कि पैसे कहाँ से आएंगे। नामदेव ने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं ज़मीन साथ लेकर आया हूँ। जब 7वें दिन आया तो घर वालों ने नामदेव से पैसे मांगे। नामदेव जी वह पत्थर उठा ले आए। पत्थर सोने का बन चुका था। उन्होंने कहा कि जितने मूल्य के तुम्हारे कपड़े थे उतना काट लो, बाकी सब रहने दो। सतगुरु अपने सच्चे सेवकों को कैसे हर पल संभाल करते हैं, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। राधा स्वामी जी।